हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी कॉमर्स विद आकिब। तो क्लास 12 अकाउंटेंसी हम लोग पहला चैप्टर पढ़ रहे थे और पहला चैप्टर का क्वेश्चन अप टू 62 हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था। तो अब जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो होगा, नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, वो है एडजस्टमेंट एंट्रीज इन प्लेस ऑफ अ सिंगल जर्नल एंट्रीज। यानी अब तक जो हम लोग एडजस्टिंग एंट्री बना रहे थे वो सिर्फ एक जनरल एंट्री बन रहा था, लेकिन अब क्या कह रहा है कि अब एक नहीं बनेगा बल्कि जितने भी गलतियां हुई होंगी सबके बदले एक एक जनरल एंट्री बनाना है। यानी अब एक से ज़्यादा जनरल एंट्री को प्रिपेयर किया जाएगा। तो क्वेश्चन अब थोड़ा सा अलग तरीके से आ गया है, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। वैसे ऐसे क्वेश्चन तो बोर्ड एग्जाम में आते नहीं हैं, लेकिन फिर भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो क्वेश्चन क्या है कि टॉपिक है आपका एडजस्टमेंट एंट्रीज इन प्लेस ऑफ अ सिंगल जर्नल एंट्री। तो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। अकॉर्डिंग टू न्यू बुक, चीज़ एंड स्लाइस आर इक्वल पार्टनर्स। या देखिएगा दोनों इक्वल पार्टनर्स हैं। देयर कैपिटल एज ऑन 1 अप्रैल 2022 वर 50,000 एंड 1 लाख रेस्पेक्टिवली। After the account for the financial year ending 31st March 2023 have been prepared, यानी इनका अकाउंट क्या हुआ है, प्रिपेयर्ड हो चुका है। It is observed that interest on capital at the rate of 6% per annum and salary to cheese 5,000 per annum as provided in the partnership deed। यानी फिर क्या देखा गया, ये ऑब्जर्व किया गया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और चीज़ को सैलरी जो 5,000 पर एनम देना था वो क्या हो गया कि does not been credited to the partners capital account before distribution of प्रॉफिट्स। यानी बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट बांटने से पहले ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया गया ना स्लाइस को क्या दिया गया है, 5,000 पर एनम सैलरी दिया गया है। यू आर रिक्वायर्ड टू गिव रेक्टिफाइव नेसेसरी एंट्रीज, ठीक है, यूजिंग P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। यानी इसके पहले हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट लिखते थे, लेकिन उसके लिए क्या कह रहा है कि अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन मत लिखो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की जगह क्या लिखो, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट लिखना है। अब हर एंट्री पास करना है, तो हर एंट्री पास देखिए कैसे होगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 63 करना है, ठीक है। ये क्या है, जर्नल हमको प्रिपेयर, ये रेक्टिफाइंग एडजस्टिंग एंट्री पास हो रही है। यहाँ पर एडजस्टिंग एंट्री भी आप लिख सकते हैं, कोई यही आपका फॉर्मेट होगा जनरल का। अच्छा, डेट का अकाउंट कब क्लोज हो रहा है, 31 मार्च 2023। तो यहाँ पर जो लिखोगे आप वो 1 अप्रैल 2023 लिखोगे। क्यों? क्योंकि 1 अप्रैल को ही तो रेक्टिफाइंग एंट्री पास किया जाएगा। सबसे पहले कंपनी क्या भूला है, कंपनी भूल गया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना, जो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कंपनी के लिए क्या है, एक्सपेंस है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में कहाँ आता था, डेबिट साइड आता था। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को डेबिट किया जाता था और उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या किया जाता था, क्रेडिट किया जाता था। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट्स अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स। कौन है, पार्टनर हैं आपके चीज़ एंड स्लाइस, टू इंटरेस्ट ऑन चीज़ कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन स्लाइस कैपिटल अकाउंट। एक ने 50,000 लगाया है और एक ने 1 लाख लगाया है, जबकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो रेट है वो आपका 6% है। तो उस हिसाब से इसको देखेंगे तो ये हो जाएगा 3,000 और ये हो जाएगा 6,000, टोटल मिला के कितना हो गया, 9,000। ये दे दिया हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और क्या भूला था, और सैलरी भूला था। सैलरी भी आपका P&L एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड आता है, तो P&L एप्रोप्रिएशन तो लिखाएगा नहीं, डेट आपका सेम रहेगा। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू चीज़ सैलरी अकाउंट। कितना देना था, 5,000 पर मंथ देना था। तो 5,000 पर मंथ के हिसाब से 12 महीना के 5,000 पर एनम है, सॉरी पर मंथ नहीं है। तो यहाँ पर पूरा कितना आ गया, 5,000 आ गया, ठीक है। अब देखो कंपनी
ये भी दे रहा है और ये भी दे रहा है। टोटल कंपनी कितना दे रहा है? 9 + 5,000 टोटल 14,000 कंपनी पे कर रहा है। तो 14,000 कंपनी के लिए क्या है? लॉस है। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन किस साइड जाता था? लॉस आपका क्रेडिट साइड जाता था। तो क्रेडिट साइड अगर जा रहा है इसका मतलब क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को क्रेडिट किया जाएगा और पार्टनर्स को क्या किया जाएगा? डेबिट किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन नहीं लिखना है, बल्कि लिखना क्या है? आपको प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट लिखना है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट अगर हम देखें तो यहाँ पर अब क्या लिखोगे? लॉस है तो पार्टनर्स को डेबिट करेंगे। अब हम लोग पार्टनर्स कौन है? चीज़ है और दूसरा कौन है? स्लाइस है। टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट डेबिट। अब टोटल लॉस कितना है रहा है? 14,000 हो रहा है। दोनों पार्टनर क्या थे? इक्वल पार्टनर्स थे। तो इक्वल पार्टनर्स के हिसाब से कौन कौन दोनों लोग कितना बेयर करेंगे? 7-7 हज़ार रुपये दोनों लोग बेयर कर लेंगे। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 63। बहुत खास नहीं था, इजी था, पर थोड़ा सा दिमाग लगाना था। यानी इंटरेस्ट और कैपिटल बोला था वो दे दिया, सैलरी नहीं लिखा दिया था वो भी हमने दे दिया। अब आपको मालूम है यहाँ पे नरेशन रहता है, तो नरेशन आपने खुद लिखना ही है। मैं ये बार बार कह रहा हूँ, नरेशन आपने खुद लिखना है। सैलरी दे दिया तो टोटल कंपनी के लिए 14,000 नुकसान है। 14,000 नुकसान था तो वो भी एंट्री पास कर लिया, पार्टनर्स डेबिट हो जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 7-7 हज़ार रुपये से। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 63। नाउ क्वेश्चन नंबर 64। अब देखिए 64 में क्या है? दो पार्टनर्स हैं, पिया एंड श्रेया आर पार्टनर्स इन अ फर्म। देयर कैपिटल अकाउंट्स ऑन 1 अप्रैल 2023 व 5 लाख एंड 3 लाख रिस्पेक्टिवली। ठीक है। प्रोविजन ऑफ द डीड क्या कह रहा है कि पिया वॉज इंटाइटल्ड अ रेम्यूनरेशन 60,000 पर ईयर एंड श्रेया अ रेम्यूनरेशन ऑफ 6,000 पर ईयर। तो उसको 60,000 पर ईयर देना है और श्रेया को 6,000 पर मंथ देना, पर मंथ इनको देना है। तो इनका 72,000 होगा, उनका 60,000 होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 6% से। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना है कितने से? 6% से देना है। ये भी सब दिया नहीं गया। इग्नोरिंग द अबव टर्म्स, यानी आगे ना पहला दूसरा पॉइंट को इग्नोर करते हुए, यानी इग्नोर कर दिया था। जो साल प्रॉफिट था 4 लाख रुपए, उस प्रॉफिट को इन लोगों ने क्या कर लिया था? आपस में कैपिटल के रेशियो में बांट लिया था। अच्छा, जबकि रेशियो के बारे में कुछ मेंशन नहीं था। तो जब रेशियो के बारे में कुछ मेंशन नहीं था ऊपर, तो पार्टनर्स इक्वल पार्टनर्स होने चाहिए थे। लेकिन इसने क्या कर दिया? कैपिटल के रेशियो में बांट दिया। अच्छा, कैपिटल कितना है? 5 लाख एंड 3 लाख, यानी 5:3 हो गया। तो 5:3 से इन लोगों ने 4 लाख रुपीज़ को क्या कर लिया? आपस में बांट लिया। तो एक हिसाब से अगर देखो तो 4 लाख इंटू 5/8 होगा। तो 8×5 = 40, यानी एक ने लिया 2.5 लाख रुपए और एक ने लिया कितना? 1.5 लाख रुपए बांट लिया। पार्टनर्स बहुत है, पार्टनर्स हैं पिया और श्रेया, यानी ये गलत बटा है। तो जो प्रॉफिट गलत बटा है, सबसे पहले प्रॉफिट को कंपनी क्या करेगा? विड्रॉ कर लेगा, उनसे वापस लेगा और सारी चीज़ें जो बोला वो देगा। फिर जो प्रॉफिट बचेगा इन दोनों सबको देने के बाद, वो प्रॉफिट इनके में डिस्ट्रीब्यूट होगा। याद रखिएगा, प्रॉफिट गलत बटा है क्योंकि रेशियो के बारे में कुछ मेंशन नहीं था, तो बटना इक्वली चाहिए था। लेकिन इसने कैसे बांट दिया? कैपिटल के रेशियो में बांट दिया। अच्छा, इसका जो डेट है वो कब ख़त्म हो रहा है? 2023 में ये भी ख़त्म हो रहा है। तो डेट यहाँ पर भी क्या आएगा? 2024 का ही 1 अप्रैल होगा। अब सबसे पहले हमने क्या करना है? प्रॉफिट इनसे क्या करना है? वापस लेना। जब प्रॉफिट वापस लोगे तो उसके लिए हम पार्टनर्स को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे, क्योंकि प्रॉफिट लेने के लिए पार्टनर्स डेबिट होते हैं। डेबिट। अच्छा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन तो लिखना नहीं है, क्या लिखना है? टू P&L एडजस्टमेंट अकाउंट लिखना है। ठीक है, कंपनी क्वेश्चन में साफ साफ बोला है कि हमें P&L एडजस्टमेंट अकाउंट लिखना है। तो एक के अकाउंट में आ गया 2.5 लाख रुपए, एक के अकाउंट में आ गया 1.5 लाख। उनसे 2.5 लाख वापस लेगा और इनसे 1.5 लाख, टोटल कितना लेगा वापस? 4 लाख पूरा प्रॉफिट विड्रॉ कर लेगा। ये आपका फर्स्ट पॉइंट। और दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है? डेट तो आपका सेम रहेगा। दूसरा पॉइंट ये कह रहा था कि अच्छा, रेम्यूनरेशन पे कर रहा है। रेम्यूनरेशन किसको पे करना है? 60,000 आपको कंपनी देगा। किसको? 60,000 पिया को देगा और श्रेया को 6,000 पर मंथ। तो ये भी देना है। तो देना है तो कंपनी के लिए ये दोनों क्या होंगे? पिया और श्रेया दोनों के दोनों क्या होंगे? क्रेडिटर्स होंगे। तो क्रेडिटर्स, इसका मतलब ये लोग क्रेडिट होंगे। तो कंपनी अब क्या करेगा? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू पिया टू श्रेया। ठीक है, यानी एक को तो साफ साफ बोला है कि 60,000 है, दूसरे को कैसे बोल रहा है? 6,000
पर मंथ। तो एक हिसाब से देखिए, इसको 60,000, इसको 70,000 पर मंथ, टोटल 1,32,000 ये हो गया। टोटल 1,32,000 ये भी कंपनी ने पे कर दिया। कंपनी ने और क्या प्रोवाइड नहीं किया था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आई थिंक सो। हाँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी प्रोवाइड नहीं किया। कितने परसेंट थे? 6% से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना है, तो वो भी कंपनी के लिए क्या होगा? क्रेडिटर ही होंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस को भी क्या करेंगे? यहाँ पर भी हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट को डेबिट करेंगे। क्यों? क्योंकि कंपनी के लिए वो एक्सपेंस है। टू इंटरेस्ट ऑन पियास कैपिटल अकाउंट, टू इंटरेस्ट ऑन श्रेयास कैपिटल अकाउंट। एक का कैपिटल था 5 लाख एंड 3 लाख, तो 6% से आई थिंक देना है क्या? हाँ, 6% से देना है। तो इनके में 30,000 हो जाएगा और उनके में कितना हो जाएगा? 18,000। टोटल मिला के कितना हो गया? 48,000। अब क्वेश्चन सुनिए, 4 लाख जो बांटे थे हम लोग गलत बांटे थे, तो वो 4 लाख हम लोगों ने क्या कर लिया? उन लोगों से वापस ले लिया। तो उसी 4 लाख में से 1,32,000 क्या दे दिया हम लोगों ने? उनका रेम्यूनरेशन दे दिया। तो प्रॉफिट पे असर पड़ेगा ही पड़ेगा। जब 1,32,000 हम पे कर देंगे तो प्रॉफिट हमारा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। 1,32,000 रेम्यूनरेशन पे कर दिया और दूसरा और क्या पे कर दिया? और हमने जो पे कर दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 48,000 दे दिया। टोटल 1,80,000 रुपये हमने ऑलरेडी पे कर चुका हूँ। ऑलरेडी हमारे पास 1,80,000 जा चुका है। तो हमारे पास प्रॉफिट बचा कितना? तो 4 लाख में से 1,80,000 माइनस करेंगे तो हमारे पास प्रॉफिट बचा है सिर्फ 2,20,000। अब वो 2,20,000 कंपनी क्या करेगा? पार्टनर्स के बीच में बांट देगा। तो पार्टनर्स के बीच में जब बांटेगा तो प्रॉफिट आता किधर था? जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट बात हो रही है, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड आता था। तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट 2,20,000 किसके बीच में बटेगा? टू पिया एंड टू श्रेया के बीच में बचेगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का क्या था? इक्वली था, गलत बटा था, तभी तो हम लोगों ने वापस लिया है। तो एक किसमें बांट दिया था? इसने कैपिटल रेशियो में बांट दिया था, गलत बांट दिया था, जबकि बांटना इक्वली चाहिए था। गलत बांटने की वजह से हम लोगों ने प्रॉफिट को विड्रॉ किया है। तो इक्वली जब बांटोगे तो 1,10,000 इनके में आएगा, 1,10,000 इनके में आएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 64 भी हो गया है। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो आप क्वेश्चन ज़रूर पूछिएगा। अगर आप अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करवाना चाहते हैं तो क्वेश्चन को कमेंट करिए, या फिर एक इसमें साफ साफ लिखें अकॉर्डिंग टू न्यू बुक या फिर अकॉर्डिंग टू ओल्ड बुक एडिशन के साथ। और क्वेश्चन हो सके तो क्वेश्चन ही पोस्ट कर दीजिए, तो और इजीली हमारे लिए हो जाएगा क्वेश्चन को सॉल्व करना। अभी जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है वो 62 एंड 64, उसमें कोई डाउट होता है तो विदाउट एनी हेजिटेशन आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं।